अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइनस मज तुहंद वथ वंज पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बह तुह तुहस मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह ज तुह सारी ऐसु बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जाना। अजकि सेहत प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश जानच कोशिश ज वंदस मज कम कम कनक हटिक तो बेम तकलीफ रोजान ENT कम कम वुचान तो यूजुअली यमन तकलीफन क्या वनकस ट्रीटमेंट दस्तियाब। सारनी कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सनिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर शफकत इस्लाम सब यम जन सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेक एंड हेड सर्जरी JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर मज। नाजरीन बिफोर कत बात सिलसिल करो शुरू तह पहुँच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान वह यह गुजारिश ज तुह प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्नी TV सेटुक वॉल्यूम थी कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे बोलियो नाजरीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर शफकत इस्लाम अस्सलाम वालेकुम सठा सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहब आगाज से मज करो तह निश जानच कोशिश चूंकि वनकस सर्दी हुंद मौसम तो वंदस मज कम कम यूजुअली तुह वुचान तिम तकलीफ यम जन वारिया ज़्यादा कॉमन ये जन ENT हवाल कत करान। वंदस मज बेसिकली ज़्यादा पेशेंट जुकाम हाइटिक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन गसान बे एपिस्टेक्सिस ती नसीर नस खून सह कॉमन आसान तो मैक्सिमम पेशेंट बे एयर डिस्चार्ज यूजुअली ज़्यादा आसान थ्रू आउट द ईयर बट थोड़ा इंक्रीज गसान इंसिडेंस अपर रेस्पिरेटरी ज़्यादा गसान हाइटिक जुकाम ये इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा गसान। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या स्पेसिफिक रीजन वंदस मज वुचान कनन नस हिंद या हटिक तकलीफ बेसिकली आसान थोड़ा सा चेंज ऑफ टेम्परेचर गसान वारिया ज़्यादा यूजुअली अंदर आसान थोड़ा चाहे सो हीटिक अरेंजमेंट या क्या आसान कमरुक अख एनवायरनमेंट आसान अख टेम्परेचर आसान पत एक्सपोजर गसान नेबर नेरनस से थोड़ा सा सडन टेम्परेचर शिफ्ट गसान अमो सह यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस वारिया गसान तो बे स्पेशली फूड रिलेटेड ते हेक गसित अगर यूजुअली आसान नेबर अगर ज़्यादा ट्रेंड वैसे यूता नेबर खेनुक मगर तोत यूत थोड़ा बहुत अगर आस्ते तम सह इन्फेक्शन गसान यूजुअली विंटरस मज तो यह ज़्यादा कॉमन वुचन। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर रिस्क फैक्टर्सन हज कत करो क्या ये रिस्क फैक्टर्स ये मजन वुचान अकिस इंसानस कनन नस हिंद या हटिक तकलीफ गसन ज़्यादा चांसेस रोजान ये जन वंद सीजन स्पेशली तिकाज यूजुअली लूक प्रेफर करान अख ज कमर यम चाहे सह हमाम या हीटिंग अरेंजमेंट तथ मज सारी आसान यूजुअली एग्जैक्टली तो अत मज क्रॉस इन्फेक्शन गसान अगर ये वायरल त या बैक्टीरियल पे क्रॉस इन्फेक्शन गसान बाकिन पेशेंटन लारान वार वार करित तो बिकॉज कंजेशन आसान रूम क्लोज्ड आसान हीटिंग आसान तो बे अगर सास आइस तो वट एवर मन यह गसान पे क्रॉस इन्फेक्ट यह पे गसान बाकिन इन्वॉल्वमेंट करान फैमिली मज। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब अगर करो हटकिन तकलीफन हज कत हटकिन तकलीफन मज कम कम यम तकलीफ यम जन तुम वुचान वंद सीजनस मज काफ़ी ज़्यादा वुचान तिहज शिकायत ज़्यादा रोजान बेसिकली वंदस मज गसान टॉन्सिलाइटिस स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स पेशेंट यमन एडिनो टॉन्सिलाइटिस तो बे फ्रीक्वेंसी ऑफ बच्चे ENT ब्रोह तुम आज अगर कंपेयर करो यह बढ़ोमुत बिकॉज हमारे वक्त में क्या था कि तमन वक्त त्यूता ये फूड स्कूल तथ टेक शॉप या क्या तती थोड़ा बहुत क्या तो स्टूडेंट तमी ब्रेकन मज गसान थोड़ा बहुत खेवान आज वो अवेलेबिलिटी इज एट एवरी नूक एंड कॉर्नर यम फूड पॉइंट्स यम चीज़ हैंग करान चाहे सम लिफाफ आसन या ड्रिंक्स आसन या सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस यम मार्टन मज शॉपन मज even in winter people are taking these things frequently. So surud nu mein ki vain wand vain ya ye hekun khyat vain I suppose a period asan ya after September or October uski
ice cream and these things would just Exactly. vanish. They would then come by March or April, April, May, gasan availability. Now these things are available throughout the year. Exactly. So ये जो एक food related infection है ये a big factor in pediatric population. Adultन मंज ति छु थोड़ा अक food related आसान कि अगर hygiene आइस ने नेबर ख्यो के चाहे सो का bakery item ख्यो या का whatever लिफाफ item या dub item. So usually leads to infection in these patients, and then this infection chahiye viral chahiye kya achu gasan pat superated bacterial germ gasan pat tum gasan supervene to ye infection pat gasan spread. बिल्कुल डॉक्टर साहब पर थोड़ी फर्दर कत बात जारी ऐसे जुड़े प्रोग्राम्स में फर्स्ट कॉलर यम छे मोहम्मद याकूब सुब सोरा पर कॉल करान यहन सवाल पूछो के हेलो अस्सलाम वालेकुम सर इस्तकबाल छे तुम प्रोग्राम्स में सवाल फरमाइए शुक्रिया करन तो चोक नए एक्सपर्ट खलमत नए मौजू छु तो करान लुकन पेश एम से वारिया जानकारी सठा शुक्रिया तुहंद फरमाइए पन सवाल जन उनकन मंद तू मंद कॉल तू कशीर मन से ज्यादा अमुकन आसान हिसाब किताब सब्जी से जबरदस्त नबर कुन क्या या मौसम हेको का पाच नबर कड़िथन क्या अमूमन से बच्चा अंदर कुन तमिक मा के असरात पेवान तम खतर कम कम इकदाम करें लुकन गई जानकारी बेशन हिंद कानन हिंद या मुख्तलिफ मसले वंदस मन से अमे खतर दीतो मुकम्मल जानकारी ताकि आवाम गई बाखबर. बिल्कुल जी डॉक्टर साहब. The only thing is ज़्यादा variation गस temperature आसन के अंदर छ वारिया heat तो नेबर छ वारिया ठंड बे sudden exposure गस गसन के you can take muffler अगर वो वालो या ट्यूब लगो थोड़ा properly बचन. Even otherwise also in all age related all age spectra कोशिश किस करें थोड़ा सा especially in winters what we have seen is facial palsy, Bell's palsy चूंड गसान अकी side because the nerve gets involved. It's very frequent आसान especially in these winter months. Throughout the year तो शासन incidence कम ही मगर यमन वंद के रतन मच्छी थोड़ा incidence बढ़ान वारिया ज़्यादा इसलिए you have to take care of sudden gross temperature difference गसन गसन के इसलिए अगर थोड़ा मफलर अगर इंसान वाले या ट्यूब थाई थोड़ा properly fit करित especially कानन मनन protection थाई तो तूता exposure छुन गसान के that is tolerable that you can take because इससे ज़्यादा temperature differences च गसान यूरोप में ताती गसान but you have to only see that ज़्यादा acute गसनी variation गसन के भी suddenly गसन exposure गसन के तात खतर थोड़ा prevention करूँ बस. जी बिल्कुल जम पर जुड़े ऐसे गुलाम नबी वानी सब यह सवाल बस ओके अच्छा हेलो 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 जी गुलाम नबी वानी सब सठा इस्तकबाल छ तुहन क्या छ यस जानो वालेकुम अस्सलाम फरमाइए होस पन सवाल मे आज छु पन सवाल मे छु थोड़िस कालस रोजन मई तो अहनस मई पतो छुस बनन वेक्स त्रावन छुस तो तन छुस खीर तो बे छु मे ब्यास औलाद दशनिस कालस म छ सेसिटी तो आक गई वारिया वरी मगर ई छ अर्दस मगर बड़न छ पत गया बह अस्पताल तमो दो अत लेजर त्रावनी गयास बह तमो मोन पे त्रावनी लेजर मोन ये जम्मू गयास बह शालमार अस्पताल सारी कागज वागज तमो मोन पे त्रावनी लेजर ये मगर बड़न तह ना क्या अतमा वजूहत बे बाकी क्या खतर वतर बड़न अगर अत कर कर मगर बड़न ना क्या बेचो हटिस गसन इंफेक्शन बार बार ये क्या दलील जी जी डॉक्टर साहब ये सवाल छी मे आक्चुअली कनन ब्लॉक खोरिस कनन हां ब्लॉक invariably blocks as patient even which wax आसान which is not always the case. अगर इमन age थोड़ा सा 50 55 या 60 above तेल छु at least एक examination करूँ ये हैक मतलब वैक्स थी वैसे बट यू हैव टू देन सी अगर अमिस वैक्स आइस न बे इफ इट इज स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ हियरिंग लॉस मिश तुम पूरे पेट बोजान तेल छ मोस्ट प्रोबेबली वचुन कि आइस मा छ ये अंदरम रग मा कमजोर तात खतर छ पते मान एग्जामिनेशन करित पीटी एक टेस्ट आसान करून सु छु करान थोड़ा एस्टैब्लिश कि अमिस मा छ अंदरम नर्व या लोकल में वेन कहते हैं यहाँ लोकल पार्लेंस में कि सो मच वीक गमस तेम सीत मा छ हियरिंग प्रॉब्लम गमस
दो एक इन्होंने आई रिलेटेड शायद ना बोला। यमो वोन बे दुशनिस कनस छि यमन सेस हिश थोड़ा अच्छा अच्छा वन ये सोशल बड़ान इट ते कैन बी व्हाट आसे क्या आसे सो हेको एग्जामिनेशन करित अगर नेबर कुन आसे देन यू कैन ट्रीट इट इन लोकल ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर अगर थोड़ा अंदर कुन आसे तिल अंडर माइक्रोस्कोप सो ते हेको एक्सरसाइज करित चाहे सो पत कॉटराइज करो या एक्सरसाइज करो तो सो ते हेको पॉसिबल सो पॉसिबल। एंड थर्ड कंप्लेंट इनका था कि इनको इनमें फ्रीक्वेंटली हुड गसान इन्वॉल्व। ये कंप्लेंट बहुत फ्रीक्वेंट है हमारे ओपीडी पेशेंट्स में। ऑलमोस्ट अगर हमको 10 पेशेंट आते हैं 7 पेशेंट्स को ये कंप्लेंट आसान कि अस frequently throat infection गसान which is basically a misnomer. अगर throatus infection गसे बे आइसी tonsillitis या acute infection आइसी तथ छ अक presentation आसान कि patient छु वारिया टॉक्सिक बीमार आसान तमिस हाई ग्रेड फीवर आसान तमिस चिल्स गसान especially acute अगर follicular tonsillitis आइसी तो विच इज नॉट द केस इमन छु आसान यम छु वनान कि अश बार बार सॉर्ट ऑफ अ सोर थ्रोट आसान इफ ये इमन एग्जामिन छ करान अच्छे टॉन्सिल ते नॉर्मल आसान सोरी थ्रोट आसान क्लियर बट अगर इमन थोड़ा सा हिस्ट्री करो एक्सट्रैक्ट इमन छु बेसिकली आसान म्यातुक एसिड ये छु वापस आसान खचान यम छु तथी पत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक खेवान फ्रीक्वेंटली गसान कुन त काउंटर्स पे चाहे केमिस्ट गसन तिम त दिवान इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक यूज गसान विच इज नॉट व्हाट दे रिक्वायर। इमन छु बेसिकली अगर थोड़ा थी गर्ड ट्रीटमेंट करो थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वनो कि कित पे क्या करुन चाहे सो खोन थोड़ा जल्दी छु स्पाइसी फूड अवॉइड छु करुन थोड़ा एम्बुलेट वॉक शॉक छु करुन बे थोड़ा स्लोपस मस स्लांटस पे शोंगन ये छु तेमी से गसान यूजुअली मोरल्स व्हिच इज व्हाट आई थिंक इमन ति छु ये बासान त अगर हम थोड़ा सा अत गर्डिच ट्रीटमेंट करें बे थोड़ा लाइफस्टाइल करें मॉडिफाई इंशाल्लाह मैं बासान ये फ्रीक्वेंट जो थ्रोट कंप्लेंट है विच इज नॉट इन्फेक्शन विच इज बेसिकली रिफ्लक्स तो ये गस इंशाल्लाह ठीक बिल्कुल इंशाल्लाह। गुलजार अहमद सोफी सोप जुड़े ऐसे प्रोग्राम पे यम छ लजन पर कॉल कराई हम सवाल बोसो क्या छ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम फरमाइए होस क्या छ संजान डॉक्टर बस नश मे छ हर वक्त जुकाम ब्रेथ का जिसना जुकाम वंदस छ सन जुकाम परफेक्शन गसान कीन ना गयो छाड़ मुद्दे तक उन्हें दवा तो मगर फर्क मेरी कीन दवा वो भी दिमो तक मगर परफेक्शन गसान कीन जी डॉक्टर साहब तुम करे इंटरेस्ट मतलब तुम छु जहाँ होमुत कहीं ENTS क्या तुमो क्या वन तुम क्या मतलब ये परडिच छा ब्लॉक छा या MLRB के डायग्नोसिस कुनखा किए परडिच में ब्रोड है सुनम तो सुगाए तो सर्जरी हेडवन अच्छा अच्छा मगर तब पत छ रोजान ये से डॉक्टर सोबन तक डॉक्टर शौकत सोब छ तक तम वुछ तो मगर तम ड्रॉप वापस दे पत थोप वोप गो तो याल थोप गोवा याल थोप वोप गोवा याल पत पूर पेट पाने द थोप वोप गो याल मगर जुकाम छ सन कंटिन्यूअस ब्रेथ का की वाला परफेक्शन गसान जी again this is a very frequent complaint patient iman surgery te gamut tem pat ch iman ye nas pashpan ya sneezing या whatever ये अख पे एग्जामिनेशन जरूरी करुन क्योंकि यू हैव टू रूल आउट एलर्जिक पर्सी एलर्जिक राइनाइटिस तथ छु बेसिकली आसान अख छु फैमिलियर टेंडेंसी आसान ये छु फैमिलीज मन रन करान कि आब यू पशपान फ्रीक्वेंटली पंद यवान वारिया ज्यादा सो एग्जामिनेशन अगर रूल आउट गो कि मन छु एलर्जिक देन यू हैव टू सी कहाँ यूथ एनवायरनमेंट ये मन कहाँ चीज़ बेसिकली ज़्यादा इरिटेट करान क्या करान बट अ लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स व्हाट वी हैव नोटिस्ड maybe my own observation ki they also have an underlying which they complain especially morning when they get up they have excessive sneezing irritation in the nose they have bar iman pond divan irritation kashun divan nastimas so if you treat their reflux and change their lifestyle and then see the local factors ki emission obstruction waki ke then you give anti allergics and local sprays I think a lot of this jo complaint hai it will get solved exactly doctor ye les program फर्स्ट कॉलर मोहम्मद याकूब सब जुड़े तमिस बचन हिंद हवाल कत करान तो ये तिहंदे सवाल मज कड़ा बह अख सवाल यूजुअली प्रान जमान गोनिक जमान इवन हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तम वनान गोड ब्रोह काल शुर असल पे नेबर नेरान वंदस मज गिंदान यम ते डे टू डे एक्टिविटीज करान तम नॉर्मली करान नेबर लेकिन आजकल हम देखते हैं बच्चे यूथ ही नेबर नेर अभी कुछ मिनट्स भी नहीं हुए होते हैं उसके बाद जुकाम चास तो तिम वारियाह ज्यादा जल्दी बीमार पेवान अच्छा क्या मैं आपको अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताऊंगा मतलब हमारे स्कूल में साल में
बहुत कम इंसिडेंस होता था जब कोई बच्चा कहते थे कि ये जी हफ्ते को एब्सेंट रह गया, या इसको बीमार हो गया, या ये इस पिछले महीने भी बीमार था, इस महीने भी बीमार हो गया। ऐसा नहीं होता था। हालांकि मुझे याद है मैंने बिस्कू में पढ़ा है ऐसा अकु ये मतलब ये ब्रेकर्स गसान 2-4 टैप्स थे हमारे को जहां हम पानी पीने जाते थे। यूजुअली एक ही लाइन पे वो सारे उसी पिप से पीते थे पानी, और कभी तो वो नल का ही मुंह में डाल के पीते थे, बच्चे थे बिल्कुल। एंड आई वुड हार्डली रिमेंबर। आज बच्चों का सारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, खाना पीना से लेके एवरीथिंग। मतलब हमारे वक्त में क्लास में एक बच्चा ओबीस होता था और उसको हम टीज करते थे। आज बच्चे क्लास में एक बच्चा भी नॉर्मल वेट का नहीं होता है। एंड द रीजन इज बिकॉज द होल डाइट हैज चेंज्ड। ये एक ऐसी सुनामी है, मैं बोल नहीं सकता। मतलब आज इतनी ओबेसिटी बढ़ गई है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में और एडल्ट में भी कि इफ वी आर नॉट एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम नाउ, वी जो नेक्स्ट जनरेशन है इट्स ऑल गोइंग टू बी डिजीज्ड। दैट्स व्हाट द होल आज की स्टडीज बोलती हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो डाइट हमने देखा है, मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस आर डाइट रिलेटेड टू अस। चाहे वो पैक्ड खाते हैं, चाहे वो टिंड लेते हैं या डब्बों की चीजें खाते हैं। पहले तो हम भाई ऐसे ही ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द पेरेंट्स बोलते थे ये उसमें की, हम कहते थे ये मत खाओ। आज हम बाय कन्विक्शन कहते हैं कि प्लीज जितना आप इन चीजों से आप महफूज रहोगे, बचे रहोगे, we can guarantee you that your incidence of infections will dramatically come down. So if you have, अगर आपको महीने में या साल में 5 इन्फेक्शन या 10 इन्फेक्शन होते थे, आपको 1 या 2 ही होंगे, which is quite acceptable for किसी के लिए भी. So diet I think is huge. Second, दी सेडेंटरी हैबिट्स वो भी ऐड करते हैं ओबेसिटी को। और आज का लिटरेचर कहता है कि जो ये जनरेशन है बाय 20 इफ दे डोंट चेंज देयर ईटिंग हैबिट्स एंड देयर लाइफस्टाइल, एवरीवन इज गोइंग टू बी हाइपरटेंसिव, नमकबंद, एवरीवन इज गोइंग टू बी ये डायबिटिक, सो खांडबंद, एंड अ लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स आर then prone to get malignancy also, which is what you are getting with this processed food. तो अब जब नमक भी बंद हो गया, खांड भी बंद हो गया, और आपको अल्लाह ताला बचाए कैंसर की इंसिडेंस भी बढ़ जाएगी, तो फिर ऐसी जिंदगी से फिर क्या है? जब 20 साल की उम्र में आपको बोलेंगे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी खाना, तो ऐसी लाइफ को करना क्या है फिर? तो हम इसीलिए बार बार इसको एम्फेसाइज करते हैं पेरेंट्स को, बाकियों को। एंड दिस इज द एज, दिस पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो एक इम्प्रेशनेबल एज है, जहां अब अगर आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दोगे कि ये गुड कैलोरीज हैं, ये बैड कैलोरीज हैं, इसको आप खाओ, इसको नहीं खाओ, और अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई तो कल को मे बी वो बाय कन्विक्शन आपको लगेगा कि ये मान रहे हैं और ये समझते हैं, और वो अगर वो समझ गए तो फिर वो आगे जाके बच के रहेंगे। जिसको ये लत पड़ जाएगी उसको बहुत डिफिकल्ट है फिर कन्विंस करना कि आप ये छोड़ो, एंड देन दे आर दीज कैनन फॉडर फॉर ऑल द डिजीजेस। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी इसको थोड़ा ये आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज द टाइम व्हेन यू टेल देम दीज थिंग्स। हाँ, ये चीजें इनको बोलनी है, बार बार बोलनी है, ताकि इनको थोड़ा एहसास हो जाए। और मुझे लगता है इंशाल्लाह जितना जल्दी पेरेंट्स को एहसास हो जाएगा, बच्चों को ये सीप इन करेगा, चाहे वो स्कूलों में उनको फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि भाई आपको ये नहीं खाना, ये खाना है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस डिजीज इन चिल्ड्रन एंड देन एडल्ट एज ग्रुप में काफी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। जरीना साहिबा हमारे साथ फोन लाइन से पे जुड़ चुकी हैं, ये पुलवामा से कॉल कर रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए हो क्या छी आसान जानन? सेठा मैं डॉक्टर साहब आपकी मैं टीचर खसान वारियां रेतन होंद तो ये है मैं तो एलपी ते आस मोहतरमा तुस का छना इस्तम साफ वातन क्या वजूहात या पर डायबिटीज क्या आई साउंड क्वेश्चन नाउ जरीना साहिबा तुस आवाज छन साफ वातन इस्तम तो इस्तदा यवान करते जे बे एक फिर दोहरे तो पनो सवाल मैं एलपी ओस में आस एलपी जी तो तक वे 3 वरी या पे डायबिटीज मगर रात दो खसान टेचर इमोन डायग्नोसिस थी। पहले हम गर्ड कहते थे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, म्याद पे ईसोफेगस कैंडिश नल अत खसान ये वारिया ह्योर खसान यह वातान लैरिंगोफेरिंग्स अस वनान एलपी बे आर रिफ्लक्स यह गर्ड गसान पे खसान खसान हटिस तामत यह एग्जैक्टली इन डायग्नोज गोमुत अत 3 years अत यही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जल्दी बत खोन, ग्रेवी मतलब रस सिन कम कम खोन, वॉक करुन घंटे गि 15 मिनट थोड़ा और योर करुन ताकि इंटेस्टिनल मोबिलिटी गि म्याद गि थोड़ा खाली, एंड पत अगर थोड़ा बहुत कह रोज तथ थोड़ा स्लांटस में शोकुन ताकि म्याद कह चीज़ गि हटिस तामत वातुन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी कश्मीरी सोसाइटी में
ऑलमोस्ट हम अब ये मान के चलते हैं, मैं एटलीस्ट अपना बोलूंगा कि एवरी पेशेंट इज एन LPR पेशेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. Exactly. So you first of all start with the treatment of LPR without even inquiring, because if you ask any patient in the OPD, he will say bus miaduk phul khawan. So miaduk phul khan it's not the treatment of reflux which we observed. हम इनको जब ये ऑलरेडी खा रहे हैं तो हम कहते हैं फिर आपको क्यों ये होता है, बिकॉज हमारी सेडेंटरी हैबिट्स हैं, हमारे को कभी वॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कभी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाना लेटना और ऐसे ही सो जाना. तो इसको आपको चेंज करना है इफ़ यू रियली वांट कि आपका एसिड वापस नहीं आए, बिकॉज हमारा अच्छु आसान वैल्व स्टोमक का और इसोफेगस थैनिच नर्व अच्छु मज आसान दरवाजा ये खुला रह जाता है हमको, बिकॉज हमारा बाय नेचर बिकॉज वी आर स्लाइटली मोर ओवरवेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो वट एवर वी हमको ये चीज़ ते आयसी खसान रात शोंगने में वापस, इसलिए यू हैव टू गिव इट अ स्लाइट ऑफ स्लांट ताकि कस नहीं खसन के ऊपर के म्यूकोसा को थोड़ा रेस्ट मिलता है, ये अंदर इंतजाम गसान थोड़ा प्रोटेक्टेड रोजान, तो तेली ये दावा ते काम करान, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस रिफ्लक्स. बिल्कुल. नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे जुबैर अहमद सब अनंतनाग पे कॉल कर सवाल बजो क्या. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फरमाइए क्या जान अनंतनाग पे जुबैर अहमद खान. सेठा इस्तकबाल. सवाल फरमाइए पनुन. अस वन तो वन वुच क्या वरी हेत वंद गोडनेथ गसन मतलब वंद जबरदस्त हार्ड शीन पेवन काफी, मगर वन खुशक वन शीन पेवन, मगर यानी ये शीन खुशक गो मौसम शीन पे तन गई दद ज्यादा, अगर वन मतलब वंद ज्यादा हार्ड गई शीन पे ज्यादा तूर वत ज्यादा या वंद ग खुशक, क्या दोनवनी चीजन मन तदाबीर सेम, ये ट्रीटमेंट सेम, अमिक तदाबीर सेम, अमिक एहतियात सेम कि डिफरेंट कि दद तमिक सिम्टम्स वगैरह दादन तम डिफरेंट आसान. बे वन मे पानस प्रॉब्लम लक्चार पे आम जन पे आम बह कोर सह नोट ज्यादा सह मुशुक नयुन, अगर मे ब्रो कह चीज आन तेज कह मुशुक मे टोटल कह फीलिंग गन कुछ मुश्क, चाहे सह बदबू खुशबू कह अत वन मे यह प्रॉब्लम कि यूं ही तो यह चले इथे पे या ब्रो मा कर कह प्रॉब्लम. मेरे दो सवाल. Prevention is the same. अगर ये रूद पेन आइस ड्राई वेदर अगेन यू हैव टू टेक द सेम प्रिकॉशंस. तथ में थोड़ा खतर ज्यादा रोजान बिकॉज ड्राई एनवायरनमेंट आसान, डस्ट आसान, बाकी चीज आसान, फॉग आसान, स्मॉग आसान, तो तथ पन आसान डिफिकल्टीज. अगर आप इफ इट इज स्नोड या रूद पेव अम थोड़ा ये सेटल डाउन गसान, थोड़ा एनवायरनमेंट गसान थोड़ा क्लियरर, तो ये एयरबोन डिजीज गसान थोड़ा कम, तो बट प्रोटेक्शन इज द सेम. चाहे आप मास्क लगाओ बाहर निकलते हुए, चाहे आप घर के अंदर थोड़ा प्रोटेक्शन रखो, अगर किसी को कहीं गो इन्फेक्शन सो गस बाकियन शुड नॉट बिकम कॉज ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स, तम सम टिपिकल प्रिकॉशंस व्हिच वी वर टेकिंग इन कोविड. आपको चाहे खांसते हुए अपने हाथ हैंडकरचीफ रखोगे या मास्क रखोगे जो भी है, या अपना अलग से थोड़ा कुछ हिसाब किताब रखोगे, इट रिमेन्स द सेम. हाँ, रेन एंड स्नो इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट चेंजेस द एनवायरनमेंट, इट चेंजेस द क्लियर एनवायरनमेंट हो जाता है, स्काईज क्लियर हो जाते हैं, सो यू हैव एयरबोर्न इन्फेक्शंस का सान थोड़ा बहुत कम. द सेकंड चीज ये वो क्या उसिमन सेकंड उसिमन डॉक्टर साहब फरमो मिशन पानस मुशक यमन हाँ किहन मुशक छुन युवान ये थोड़ा एग्जामिनेशन करुन कुन विषय मन आसान नेजल पॉलिप्स या एलर्जिक राइनाइटिस या बाकी के आसान, तो दैट इज द रीजन. और DNS आसान वारिया सिवियर, तो ये छुन बिकॉज अगर नस अंदिम चम वो ये बेसिकली अपर 1/3 चम आसान तथ मत गस ये एयर बोन चाहे वो pheromones whatever they are, they should go right up to the upper third. तेली छु perception of smell इवान की इच्छा मुशुक छा खुशबू छा बदबू छा. अगर तथ पॉलिप आइस या DNS ज्यादा सिवियर आइस या बेकी आइस या साइनोसाइटिस आइस, तो ये थोड़ा मास्क गसान, ये पूरा तामत हेर तामत वातान के. अगर सु rule out go, then you have to, if that is not there, then you have to maybe do a CT brain or MRI brain to see खुदा ना खास्ता बेका reason मा छु. तो I think examination अगर मनी कर लोकल आइस नॉर्मल तेल को डिसाइड करे तो क्या छु. बिल्कुल डॉक्टर साहब बचत हिंद हवाले ले इस कथ करान तो हिस्से फरमावन से डाइट इज द मेन थिंग जो अभी हम देख रहे हैं कि यूजुअली
कॉज छ बनन वारियन डिजीजन अति करहा अस तह निश जानच कोशिश वनकस सर्दी मज वुचान वारिया पेरेंट यम जन कॉन्फाइनेड छ थवान जो बच्चे हैं उनको कॉन्फाइनेड रखते हैं विंटर्स में रूम में कि नहीं जी बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। दो बच्चों का खेलना कूदना भी इम्पॉर्टेंट है। यह कूता सही वनकस पेरेंट कॉन्फाइनेड थवान तम एक रूमस में सर्दी नबर में नीरो जुकाम करो चास करो। अब ये जो नया कॉन्सेप्ट ओवर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया है, ये दिस इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, क्योंकि इम्यूनिटी बनती नहीं है पूरी। अब हर एक चीज़ में आप चाहे बॉयल्ड पानी दो या वो बॉटल्ड वाटर पीते हैं लोग सारे जो भी है, और फिर घर में भी ज़्यादा वो नहीं करना ये नहीं करना, तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर इम्यूनिटी का जो सिस्टम का डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होता है। सो एवरी टाइम यू एक्सपोजर, चाहे वो कोल्ड का एक्सपोजर है किसी वायरस किसी बैक्टीरिया का, तो यू गेट इन्फेक्टेड। उसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है। पहले लोग खेलते थे बालों के क्रिकेट वो ये गेंद वांद वो, तो सॉर्ट ऑफ एन इम्यूनिटी डेवलपमेंट वाज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट वाज तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती थी। तो वो आजकल ओवर प्रोटेक्शन में वो थोड़ा नहीं पॉसिबल होता है कि और वो हमको थोड़ा उसमें लिवरेज बच्चों को देनी है कि इनको आप एनकरेज करो कि आउटडोर, क्योंकि आजकल मोबाइल एडिक्शन भी एक फैक्टर बन गया है। तो उसमें और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उतने प्ले ग्राउंड्स नहीं है, चाहे वो हमारी कॉलोनीज में हो या हमारी किसी एरियाज में, तो वो भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी है, चाहे उनका लॉन है उनके कोई, तो एटलीस्ट आउटडोर एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। और सेकेंड, जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे जंक फूड की एडिक्शन चाहिए, अब एक हमारा होता है कि हम एक ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाते हैं जहां हम आगे बोल नहीं सकते, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि ये नहीं खाना है। लेकिन बच्चे को ये कन्विंस करना कि ये नहीं खाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब वो अगर एक दुकान पे नहीं हो जाएगा एंटाइस, दूसरे वो आराम से वो हो जाएगा कि मुझे यहाँ खाना है, तीसरी दुकान पे बोलेगा कि नहीं मैं इधर लेना ही लेना है। हाउ टू चेंज दिस हैबिट इज दैट यू गिव देम ऑल्टरनेटिव्स। यू कैन टेल देम कि यू मेक दिस सेम थिंग एट होम, अपने हाथ से बनाओ, चाहे वो आप जूसेस बनाओ, चाहे वो आप चिप्स बनाओ, हैंडमेड चिप्स बनाओ, तो उनको उस चीज़ में एनकरेज करना ताकि उनको ये ना लगे कि हमको टोटली बंद किया जा रहा है कोई चीज़। आप उनको एक सेफ ऑल्टरनेटिव दे दो, तो विच आई थिंक विल मे बी दे विल कन्विंस, वी कैन कन्विंस द चिल्ड्रन कि भाई हमने आपको इसलिए नहीं बंद किया, हमने इसलिए बंद किया कि जो बाहर का है वी आर नॉट श्योर। आई थिंक एवरी टाइम यू टेक इट आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। बेटर है कि हम अपने हाथ से बना के अगर आप खाओगे या खुद ही उनको एनकरेज किया, खुद ही इन्वॉल्व किया, दैट इज वन पॉसिबिलिटी हाउ यू कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे यम शबीर अहमद साहब यह सवाल बोजो क्या छ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए क्या छ यसन जानन डॉक्टर साहब। इस्तकबाल छ तुहन सवाल फरमाइए पनुन। मे छ औसत अंदर तिम लक्चे बस्ती मज 10 दी 5 दी इथे कन मे वन अमिश क्या कमी छ आसान अंदर यम सिटी नेरान मज जे मज उठन। मोहतरम बे एक फिर दोहरे तो पनु सवाल, बे एक फिर दोहरे तो पनु सवाल तुहस आवाज से साफ आता। औसत नेरा अंदर की तिम बस्ती। ओके ऐसे नेरा बस फ्रीक्वेंट अंदर असस मसिम अल्सरेशन छ आसान, दे आर बेसिक, इनको हम एप्थस अल्सर्स कहते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन होती है, a lot of has been written, we are not sure about the reason behind why they come up, लेकिन अक्सर और बेशतर देखा गया कि एक तो there are some people who say it's autoimmune process है, whatever, इसमें deficiency of different न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका एक फैक्टर वायरस के जो आसान बुक्स में लिखा होता है, लेकिन क्लियर कट कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमारा ये होता है कि हम पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मल्टीवाइटामिन्स बाकी चीज़ें लोकल हम लोशंस देते हैं या एंटीबायोटिक लोशंस लगाते हैं, और कभी हम स्टीरॉइड्स भी देते हैं, तो दे से दैट इज़ अ रिकवरी। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो अनट्रीटेड रिफ्लक्स रहता है इन पेशेंट्स को, which is not treated, they get treated for local symptomatic treatment करते हैं, but if you improve their lifestyle, their dietary habits and their food related, I mean timetable is sorted out, or you prevent a reflux in these patients, and at the same time you give all other treatment of support, जो चाहे vitamins चाहे बाकी चीज़ चाहे या local applications, then a lot of the frequent recurrence ये वायरस कम गसान। बिल्कुल। बशीर अहमद डार सब जुड़े से फोन लाइन पे हम संगम पर कॉल करा, यह सवाल बोझो क्या छ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए हज क्या छ संजानन डॉक्टर साहब निश। मे डॉक्टर साहब सवाल अख मे यत वंदस में गसान इन्फेक्शन अख हगिस, अहनस मे जुल वसान, बे मे जुकाम ते गसान, तो बुस न छट वट त नेरान के बुस बाचे आसान अंदर कानी, तो मतलब मे मिस प्रचन बे बच्चे अख तमिस गसान 24 घंटे तमिस जुकाम आसान, तो
सुची यो मसस मथा ये क्रेम वेम खबर तमिस मा तम सि गसान तत मुतलिक छ डॉक्टर सुबस वन नेबरिम चीज खेवान बच्चे नेबरिम चीज खेवान बच्चे नब्रे आसान ड्यूटी ना नेबरिम चीज मतलब ये आजकल छ ना अवेलेबल आसान दुकान पे ये लिफाफ विफाफ ये खेवान This is what frequently the parents tell. ये कहते हैं ऐसे तो ये यहाँ से खेवान. So मैं वही कहता हूँ parental control हमको पेशेंट बोलते हैं एमिस वन तहस की, हम कहते हैं को ये नहीं बेटा ये नहीं खाओ, ये वन तहस. अब हम बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे यार, हम ये तो जैसे फाइनेंशियली इज नॉट इन ए पोजीशन टू गेट, आप जब तक पैसे नहीं इसको बंद करोगे. सेकंड इज यू टेल द फैमिलीज, अब जैसे आप किसी को मुबारक पे जाते हो या किसी को कुछ और जाते हो तो प्लीज गेट सम ऑल्टरनेटिव थिंग्स, फ्रूट लाओ, कुछ और चीजें लाओ, मेक इट समथिंग इन स्टफ, एग्स, चिकन, दैट इज समथिंग यू कैन चेंज. बिकॉज एवरी टाइम आप जाओगे आप लिफाफे लोगे, वो वापस आएंगे वो भी लिफाफे लाएंगे, तो ये लिफाफे जब फैलते जाएंगे ये बच्चे भी ये टेम्प्ट हो जाएंगे ना, ये कहाँ आप लाए होगे, तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं खाना ही खाना. सो इफ वी एट अ सोसाइटी लेवल चेंज अवर मैनरिज्म्स और हम उनको बोलेंगे नहीं जी ये चीजें नहीं बेटर हैं, लेट अस गिव समथिंग different to them. So a lot of this awareness will be created and maybe we can overcome these things. अब इन्होंने अपनी कंप्लेंट क्या की थी उन्होंने जी पन फरमो ये मौजी मन हटिस इन्फेक्शन रोजान ते बे आई थिंक इट्स द सेम थिंग बिकॉज ये कहते हैं मैं बाहर भी नहीं जाता हूँ कि मन बार-बार थ्रोट एंड जिल ये जो खाते हुए खराशें आना, इट्स टिपिकल बिकॉज ये एसिड चुखासान ह्योर, इट बर्न्स द इनसाइड लाइन म्यूकोसा. आप अगर कभी एसिड, हमारे पास तो एसिड होता है क्योंकि हम बर्न करते हैं म्यूकोसा को, स्पेशली एपिसेक्सिस पेशेंट आसान, कभी कभार वो हमारे हाथ पे लग जाता है, तो ये पूरा इशू गसान सेंसेशंस छिन गसान की यही पार्चमेंट यही ड्राइनेस अंदर से थ्रोट को हो जाती है एंड ये जिल नहीं यवान. द मोमेंट दे टेक समथिंग मुझे बासान इट cuts our throat. The reason is the same because every time they take a late diet, खाना खाया साथ ही सो गए, शाम को अच्छी तरह खाते हैं यूजुअली हम, तो हम कहते हैं अगर दिन को कम खाओ शाम को डट के खाओ, तो सुचाक फैक्टर आसान कि ये एसिड ज्यादा बनाए जो वापस इमान अनट्रीटेड रिफ्लक्स आसान, तो दे टेक इट एज अ फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस. इट इज नॉट लाइक दैट. सुच अलग इन्फेक्शन आसान ये डॉक्यूमेंट होता है कि आप शक्ल से लगेगा ये टॉक्सिक है, इसको फीवर हाई ग्रेड है, अच्छा आसान टॉन्सिल वाइट पैचेस आसान सुच निमान आसान के एंड इट कैन नॉट हैपन एवरी वीक. So you see वन कि थ्रोटस ये फ्रीक्वेंटली गसान इनवेरिएबली आसान अनट्रीटेड रिफ्लक्स. एंड सेकंड बच्चन हुंद ये कि यमन food habits, what the food actually does is it also causes a lot of these patients to have gastritis and this reflux. अब बच्चों को आप वही डाइट देते हो जो हम भी खाते हैं और यूजुअली हमारी डाइट में ऑयल्स से आसान ज्यादा अच्छा आसान स्पाइसेस से ज्यादा वही बच्चा भी खा रहा है, उससे एडिशनली नेबरिम दिखावान, तो इनको भी रिफ्लक्स होता है अंडरलाइंग, यही रिफ्लक्स इनको फ्रीक्वेंटली अपर रेस्पिरेटरी एंड दैट इज द रीजन एवरी टाइम इन्फेक्शन का आसान टॉन्सिल बढ़ान, टॉन्सिल पीछे जो एडनॉइड बढ़ान, और हम अच्छी मानो a huge number of our patients pediatric तुम चुनाव मुझे क्रॉक नहीं रहा. So यहाँ से obesity या फिर tonsillitis या फिर adenoiditis and tension full blown इमन आसान स्नोरिंग आसान, हर पेरेंट हमको होता है वीडियो लेके ये बच्चे से शोयत क्रॉक नहीं अराउंड विच इज व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस. सो इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक कि इसको इस जिंक्स को इसको ब्रेक नहीं करेंगे हम, चाहे हमारे का फूड हैबिट चेंज करेंगे, उनको गुड बैड कैलोरीज का कॉन्सेप्ट देंगे, तभी जाके हम इनको डिजीज फ्री रख सकते हैं. एग्जैक्टली. नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये हैं अब्दुल रशीद यत्तू साहब, शोपियान से कॉल कर रहे हैं. इनका सवाल ले लेते हैं. हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम. फरमाइए हज क्या चाहिए संजान डॉक्टर साहब नश मे यो हज चाय चे मे रात सुले मे मे कानस तक गो मे थोप एक साइड बे मे बनाना तर्ड फिल बे कर ना अत मे रात ड्राप ते मगर अत गसा थोप या ना मतलब जुकाम उसको तो ये जुकाम वकाम ना ना जुकाम अचानक और रात चाय चवन ये नश बन अच्छा बना ससलाई शोर में गो शोर गो कानन ना 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 शोर में क्या अच्छी ऐसे बिल्कुल थोपी जाता है ड्राप में रात मेडिकल वाले से ऐसे गसा याला की ना मतलब मांचा गसान याल के आना ना नास में याला ना ना कांचा मांस गसान याल के मांस गसा याल can't actually convincingly बोलता, but if there is a sudden hearing loss, मतलब अचानक जो पेशेंट मान के महज गो कानस थोप, और ऐसा पेशेंट उसको आपने इमीडिएटली वो आ गया इंटेलिजेंट पेशेंट है, उसने कहा नहीं मैं ENT वाले को ही दिखाऊंगा, तो वो आया ENT वाले ने देखा कांचू बिल्कुल नॉर्मल इश्वरा में को या शोर को पद को काने बंद immediately if we do a PTA अगर जो हाई के मिशन नर्व हमन कमजोरी उस वनान सडन
sensory neural hearing loss. अचानक छु इत पे खुदा रचिन ब्रेन स्ट्रोक गसान ब्लड छु गसान कुन एरियाज बंद तिथे पे छु कानस से आसान पन ब्लड सप्लाई आत को अचानक कुन जाय थ्रोम्बस को या के को अचानक ब्लड स्टॉप यशुन कानस वातान के अच्छुन ट्रीटमेंट ते कोर के तो यू there's a period of 48 to 72 hours जहां हम इनको स्टीरॉइड्स भी देते हैं, हम इनको एंटीवायरल्स भी देते हैं, हम लोकल वेजोडाइलेटर्स भी देते हैं which increases the blood increase करान somehow to the canus inner air. तो ये पेशेंट इनको आप सैल्वेज बचा सकते हो. अगर तो ये वैसा कुछ हुआ तो फिर इनको जरूरी आके दिखाना पड़ेगा कि मुझे कानस थोप कुमत इसको पीटीए तो सुगेस कंफर्म. अगर इम चवना मंच खुलान मंच बंद गसान then you have to see eustachian tube. ये छु आसान हर्टिस त कानस ट्यूब कनेक्ट करान कुन विच छु तथ आसान इंटरनल वरम या के आई सुचन प्रॉपर्ली काम करान तो यमन आइस पत सुई आसान ब्लॉक गसान सुचन पर एयर प्रेशर मेंटेन करान कानस में गसान नेगेटिव प्रेशर ये छु ब्लॉक गसान पत तो मज यल गसान अगर इंसान थोड़ा बहुत के डिकंजेस्टेंट या के नी सुच वंस दे विल कम एंड वी विल एग्जामिन देन वी कैन सी चेक कुछ है कि ये डायग्नोसिस छु. जी बिल्कुल. नेक्स्ट कॉलर जे फोन लाइन पे इम अदनान अहमद सब बटमालो पे कॉल कराई हम सवाल बोझो क्या छु. हेलो वालेकुम अस्सलाम. अदनान साहब फरमाइयो क्या शी असन जानन डॉक्टर साहब निश. जी मैं अच्छा डॉक्टर साहब निश सवाल के युथे नमाज परान छ अहनज अच्छे सजूदस वसान त अच्छे नस्ट में ड्रॉपलेट्स नेरान तो पछ स्नीजिंग गसान स्टार्ट क्या वो ये मोन युथे नमाज पर सजदस वसे ड्रॉपलेट्स छ नेरान नस्ट में तम पछ स्नीजिंग ये मतलब वंस मज नेरान के एनी टाइम सर एवरी डेली. अच्छा डेली. बैंडिंग में अगर हम कभी इनको वाटरी डिस्चार्ज होता है तो ये एक बार देखना पड़ेगा. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है. इफ़ इट्स ओनली ड्यूरिंग बैंडिंग तो बिकॉज कुन विच गसान खुदा रचन वन CSF राइनोरिया तथ में पेशेंट नॉर्मल आए तम की आसान डिस्चार्ज यह थोड़ा टी कैटल साइन होता है. जैसे ही आप कैटल को बैंड करते हो तो यह वाटरी डिस्चार्ज नहीं रहा. बट तथ में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा आसान कभी कभार यू मे नॉट हैव ए कॉज द पेशेंट तमिस आइस के CSF पैसेज यल आसान तम से CSF लीक गसान तथ पे एग्जामिनेशन जरूरी करुन. अगर ये तथ पर थोड़ा सा रुमाल पे अगर तथ हेलो ई अगर थोड़ा बहुत सू निशान दैट कैन कन्फर्म और यू कैन गो फॉर ए एग्जामिन या रटुन कुन टेस्ट ट्यूबस में एग्जामिनेशन करना हो. इफ that is ruled out then you can see the local cause much of sinusitis much या कि बेका में symptom च locally that can be a reason of this particular symptom कि much bending मजी गसान ये water discharge. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब इस कथ करान हटकन तकलीफन मज तो तथ मज फरमो तो जे बच्चन हुन छ वनकन ज्यादा वचान जे यमन छ तकलीफ रोजान तो ये जन अडल्ट पॉपुलेशन मज छ वचान अडल्ट पॉपुलेशन मज कम कम तकलीफ छ वचान यम जन हर्टिस से वाबस्ते छ रोजान. अडल्ट में आजकल snoring which is again related to lifestyle, obesity बड़े वारिया ज़्यादा ये areas आसान यम breathing अशी वनान aero digestive tract ये हवा ती गसान खून ती गसान till this point बात को तिल पात food pipes में तो शाको शानाइल में तो तब मुझे common आसान food तो air खतर तो आथ एरिया छु आसान वारे लिमिटेड. वह युथी बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन छु गसान या ओबेसिटी छु बढ़ान फैट छु गसान जमा यह गसान सर्ची जिसमें जमा तो यमन जायन गसान स्पेस ऑक्यूपाई करान अच्छे गसान स्पेस कंस्ट्रिक्ट तो यम पेशेंट छु पत स्नोर हेवान वार वार करान तो दे गो इनटू ए सॉर्ट ऑफ ए OSA. Initially for sleep disturbed breathing गसान ख्रख कड़ान properly नींदर चन properly यवान पछ यम full blown OSA obstructive sleep apnea syndrome गसान proper which we can document अच्छी sleep study करान तथ में grading गसान और ये बहुत कॉमन हो गया है. अगेन रीजन सेम आसान यमन टॉन्सिलाइटिस आसान या ये यमन पत areas गसान compromise negative pressure develop गसान because of forced inspiration or whatever and tongue fall गसान then they become they are prone to having strokes, heart disease, early gasan, hypertension gasan yaman, and this is very common now in all age groups. Snoring is a big problem now, and OSA, obstructive sleep apnea, properly nindar chani yaman, daytime sleepiness gasan, achanak dohil kat karan nindar khatsan, because ratashin properly, shongan properly hekan shangit ke. तो बे upper respiratory otherwise also very common हो गया है. उसके reasons भी यही हैं. proper food timing नहीं होती है,
प्रॉपर फूड इनटेक नहीं होता है, मल्टीपल जगह पे खाना इंसान खा लेता है, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है, वेट का कोई ख्याल नहीं रखता है, और फूड प्रॉपर हाइजीनिक फूड, चाहे वो जो फ्रीक्वेंट बाहर का करते हैं हम, फास्ट फूड बाकी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से भी ये बहुत कॉमन हो गई है अब इन्फेक्शन। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जी फोन लाइन पे असमत साहिबा शोपियान पर कॉल कर। हेलो वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए असमत साहिबा क्या जान डॉक्टर साहबस नश? अच्छा फादर ना तमिस जुकाम रोजान बहरस तो विंटरस जी वन हसा मतलब वंदस अगर सह बहरस नशान युकाम सह कंट्रोल दिवान युकाम तमिस मतलब तमिस कल हुंद रन तमिस मुश्किल गसान बहरस तो वंदस तह। जी अगेन बहान रेतन अगर गो पेरिनियल राइनाइटिस बनान अच्छे डिफरेंट कॉजेज आसान, बट देन यू कैन नॉट ओनली ऑन वन पर्टिकुलर सिम्टम की बहार रेतन आसान अक फिर पे वुचुन DNS छा, साइनोसाइटिस छा, इमन क्या इन्फेक्शन ट्रीट गसान के अच्छा इमन प्रॉपर ट्रीटमेंट खियोमुत किन अगर आइस इमन साइनोसाइटिस दैट नीड्स अ सेपरेट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूजुअली हम जो कॉमन एंटीबायोटिक्स खाते हैं ये छुन रिस्पॉन्ड करान बिकॉज अच्छा आसान डिफरेंट सेट ऑफ बैक्टीरिया करान इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनसेस या आजकल आसान बायोफिल्म से बाकी चीज़ यू हैव टेकन फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स पच्ची रेजिस्टेंट गसान, सो यू हैव टू बेसिकली देन डू समथिंग अदर देन द नॉर्मल ट्रीटमेंट दैट यू आर गिविंग। सो फॉर दैट दे नीड टू डू ए CT स्कैन करना है, वुचुन सूरी साइनस यम नॉर्मल, नेजल कैविटी प्रॉपरली तथ एंडोस्कोपी कर, अगर तम पत्ते बास कि ना यह देन यू कैन लेबल इट एज एन एलर्जिक राइनाइटिस यह ऑल द ईयर राउंड एंड इट्स ए वेजोमोटर राइनाइटिस या एलर्जिक सह तम पत डायग्नोज गस। एग्जैक्टली। मुंतहा साहिबा जुड़े फोन लाइन पे पामपोर पे कॉल करान। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंतहा साहिबा फरमाइए पनो सवाल। जी मुझे यूजुअली विंटर में ना खुद को लगता है कि जैसे जुकाम है दम हो जाता है मुझे अक्सर नाक में, सांस लेने में ज़्यादा रात को भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुझे जुकाम होता नहीं है, लेकिन ये सब खाली विंटर में हो जाता है। वही विंटर में तो इंसिडेंट्स मैंने आपको जैसे ही बोला, एक तो क्लोज डोर्स होते हैं सारे, यूजुअली एक ही जगह होते हैं, और किसी को थोड़ी भी प्रिडिक्शन होती है, मामूली DNS आइस तथ गो जुकाम थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पे रहता है, बिकॉज विंटर में होता ही है थोड़ा टेम्परेचर का फैक्टर होता है और बाकी चीज़ें, और क्लोज्ड फैमिली में आप बैठे हुए होते हैं तो ये इंसिडेंस बढ़ता है। इफ़ इट इज़ ओनली इन विंटर्स बट स्टिल अक एग्जामिनेशन अगर तो करो कि क्या रीज़न है कि विंटर्स में हो रहा है बार बार, कहीं कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अच्छ पर माज आसान कुछ सुजात वारिया ब्लॉक करान सु पत विंटर्स में एपरेंट गसान, वो एटलीस्ट तक ENT एग्जामिनेशन करें तथ पे हको थोड़ा वुचित। डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं यमन पेशेंटन साइनसाइटिस आसान, यूजुअली तम प्रेफर पत करान से वंद सीजनस मज करान तम कुन जाए शिफ्ट ये टेम्परेचर ज़्यादा रोज़, दो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो दूसरी प्लेस पे जाए जहाँ हॉट वेदर रहे, तो इस विंटर में कैसे वो पेशेंट्स अपने आप का ख्याल रखे जिमन साइंस प्रॉब्लम रोजाना? हाँ, एक तो इनको मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन से थोड़ा अवॉइड करें। अगर जैसे इनको बाहर निकलना और मजबूरी है तो वही इंसान जैसे मफलर ओढ़े या मास्क लगाए या प्रॉपर हेड गियर लगा के थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाए। और सेकंड ये है कि हाँ, फूड्स यूजुअली आउटसाइड फूड्स इनवेरिबली आपको स्पेशली जो ये मार्ट वार्ट का जो कल्चर अब आया है, ये इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, बिकॉज दे आर अनदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली इनको इन्फेक्शन हो जाती है। थर्ड, अगर घर में इनको खाना भी है तो मतलब बीच में जैसे आप मान लो कोई शौक या इंसान अपनी मर्जी का खा भी ले, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसको डाइट को स्पाइसी और ऑयली इसको कम करना है, और उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, और अगर आपका इस्टेब्लिश्ड रिफ्लक्स डिजीज़ है उसके लिए थोड़ा आपको वो प्रोटेक्शन या जो चाहे आप स्लांट में सो या जो भी इन चीज़ों को आपने रेगुलरली फॉलो करना है, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह अ लॉट ऑफ दीज इन्फेक्शंस वी कैन रियली प्रिवेंट ड्यूरिंग द विंटर आल्सो। एग्जैक्टली। गुलाम कादिर सब जुड़े ऐसे फोन लाइन पे यूं सवाल पोजो क्या। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए हस पन सवाल क्या संसार डॉक्टर साहब नश? बस गुलाम कादिर चाड़ो पे सवाल गसान अक्सर थ्रोट इन्फेक्शन या जुकाम करान वंदस दौरान, खास कर एक्सपोज गसान कूल्ड वेदरस मज काम गसन ट्रवलस दौरान इन्फेक्शन ड्यू टू कूल्ड एयर। बी वन स्क्रीन टाइम यह कूता पे लिमिट कर अचन सेहत खर वन आज स्क्रीन टाइम ज्यादा खास कर बचन मज बालिंग बड़ी वन
बुजुर्ग तम तम स्क्रीन टाइम ज्यादा यह कूता या मतलब अम खुद कूता एडवर्स मतलब आई हेल्थ खुद तो अत मज क्या पज कर कूता पज लिमिट कर स्क्रीन टाइम तो कितन कर एग्जैक्टली जी डॉक्टर साहब स्क्रीन टाइम तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया ये एंड इट इज क्रॉसिंग ऑल एजेस रिसेंटली हमारे पीडियाट्रिशियन आए थे उन्होंने जो जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उन्होंने दे हैव स्पेशली इन सम यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने लिमिट कर दिया है कि अगर आप चाहे वो 3 उन्होंने कुछ डिफरेंट आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम लेकिन ये कि 10 साल जैसे या 7 साल से कम आपने 1 घंटा या ऐसे 2 घंटे या 3 घंटे सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली आई मीन लिमिट दिस स्क्रीन टाइम और ये हमारे को अनलेस दिस नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स और करिकुलम में नहीं होता है और इसको एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि उसी जगह आप बच्चे को कन्विंस कर सकते हो। बहुत बार कभी घर में पेरेंट्स भी बोलते हैं लेकिन बच्चा मानता नहीं है मुझे टीचर ने ऐसे बोला है दैट मीन्स बच्चा टीचर का सुनता है। अगर उसको स्कूल में ये इसमें कन्विंस किया जाए कि आप भाई आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करना है ऐसे करना क्योंकि इससे आपकी आईज खराब हो जाएंगी और बहुत इंसिडेंट्स ऑफ आई डिजीज बढ़ गया है बहुत इंसिडेंट्स ऑफ स्क्विंट बढ़ गया है। आई डोंट नो देयर इज नो डाटा अवेलेबल लेकिन हमको पता चलता है स्क्विंट का इंसिडेंस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। neck disease I don't know it's hidden but आप देखोगे in future maybe after 10-20 years a lot of cervical spondylosis will present early will definitely have much different presentations as you had in ओल्डर एज ग्रुप क्योंकि ओल्ड एज में आपको पता है डिजेनरेटिव फैक्टर्स होते हैं बाकी चीज़ें होती हैं लेकिन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक बच्चा कॉन्स्टेंटली नेक बैंड करके मोबाइल देख रहा है उसका नेक कैसे बिहेव करेगा उसमें अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा उसमें ऑस्टियोफाइट्स व्हाट एवर चेंजेस दैट टेक प्लेस वो तो अभी येट टू बी स्टडीड है बिकॉज समथिंग इज इवॉल्विंग सो और आई रिलेटेड क्योंकि आप क्लोज पर देख रहे हो आपका जो हम कन्वर्जेंस कहते हैं वो मेनी अदर फैक्टर्स वो सब ऑल्टर हो गया। हमारे ENT में स्क्रीन टाइम का जो एक फैक्टर बन गया है इसमें हम पहले कहते थे अच्छे बच्चे थे दे वुड प्ले तो वो तकियों के साथ खेलते थे बेडों पे छलांगे मारते थे तो हमारा उसको जो इंटरनल सिस्टम हम कहते थे वेस्टिबुलर सिस्टम जिससे आपका बैलेंस मेंटेन होता है तो वो उसको टीच करता था उसको सिखाता था तो वो इवॉल्व होता था। अब बच्चे नहीं खेलते हैं बाहर वो एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं अब वो बस वही मोबाइल के साथ और खाना मोबाइल यही चीज़ें हैं तो उसका हमको इंसिडेंस ऑफ वर्टाइगो बढ़ गया है। बच्चों में वर्टाइगो हमारे पहले कभी बच्चे नहीं आते थे बोल के कि हमको चक्कर आता अब आते हैं बिकॉज उनका वो वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि उनको वो स्क्रीन टाइम सारा वो टाइम ले रहा है। सो इन चीज़ों के बारे में मे बी दीज आर थिंग्स वी विल से व्हाई वी डिड नॉट डिस्कस एट दैट टाइम। ये तो पता था ये चीज़ें होने वाली थी ये चीज़ें अब हमारी लाइफ में आ गई हैं लेकिन हमको डेफिनेटली स्क्रीन टाइम को as we come back to the normal life जैसे में भी a decade or 2 हमारे पहले थी इतना ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस नहीं था तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा जाएंगी बट हमको अपनी यंग पॉपुलेशन को कन्विंस करना है कि उनको स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। एक्जैक्टली बेस पान फरमान बह सुबह काम नीरान मे हटिस इन्फेक्शन रोजान बे जुकाम गसान सर्दी मज दिस इट्स अ मिसनोमर जो हटिस बार बार इन्फेक्शन अगेन इट मस्ट बी अनट्रीटेड रिफ्लक्स अनलेस ऑफ कोर्स ये आते हैं इनको फीवर बहुत ज़्यादा है डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम देखेंगे हम बोलेंगे नहीं इनको फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है अच्छे एंटीबायोटिक कैन इफ ही इज टेकिंग एंटीबायोटिक अदर देन दैट देन इट्स सिंपली वेस्टिंग मनी और अपने आप को फजूल में वो एंटीबायोटिक जो उसका वो एक्सपोजर करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल गुलाम मोहम्मद सब जुड़े फोन लाइन पे पुलवामा पे कॉल करान। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलाम मोहम्मद सब सठा इस्तकबाल छ तुहंद सवाल फरमाइए पन। वालेकुम अस्सलाम जनाब अच्छी थोड़ा ये कत करा अच्छा आवाज है पकान जी वालेकुम अस्सलाम तो ठीक शुक्र खुदा को मोहतरम तो इस्तेमा करने से टीवी सेटुक वॉल्यूम थे तो काम जी जनाब अच्छी थोड़ा गफन हट सब जैसे ये कत करा ये छकान ही आवाज जी आपका तकरीबन 5-6 दिन आवाज कैसे आवाज में छटान पर बस जो ये गर्ड है और ये अनट्रीटेड रिफ्लक्स है इसकी वेरीड प्रेजेंटेशंस एक तो जो आप बार बार सुन रहे हो पेशेंट को ऐसे बार बार थ्रोट के साथ इन्फेक्शन जी वन प्रेजेंटेशन सेकंड इज दे हैव अ फीलिंग ऑफ समथिंग इन द थ्रोट मुझे बासन हाइटिस पे चुके फसित कुछ बोलते हैं ऐसे जो वाल फसित कुछ कहते हैं कांटा जैसा फंसा हुआ है कुछ कहते हैं कि हमको जी कुछ लगता है जैसे कुछ हम कोशिश करते हैं थूक उठाने के लिए लेकिन वो निकल नहीं रही होती तो ऐसे कमरे का कुछ अनट्रीटेड अनरिलेंटिंग कफ ड्राई कफ जिससे कि हमको बार बार इतनी खांसी आती है हम कहीं मजलिस में नहीं जा सकते हैं हम कहीं जाते तो बोलते यार अब
सो एवरी टाइम दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, चाहे उनको आप एरोकॉर्ड्स देते हैं या कुछ और या वो कफ सप्रेसेंट्स लेते हैं. द बेसिक इशू इन दिस पेशेंट्स इज एन अनट्रीटेड रिफ्लक्स. जैसे ही आप उनको रिफ्लक्स ट्रीट करोगे, क्योंकि जब ये एसिड इशू खसान है ना, इशू इवन वोकल कॉर्ड्स पे गिर जाता है और सम ऑफ इट गोज टू दी ट्रेकिया. जब ये फ्रीक्वेंटली होता है तो इनको ये इरिटेट करता है ट्रेकिया को, तो इनको ड्राई कफ आता है. और a lot of these patients have intermittent hoarseness of voice. Man voice actually change gasan. Pache thoda kal gaisit after a few days of treatment, each thoda normal gasan. तो गस भी होर्सनेस हम देखते हैं एग्जामिनेशन में, हमको लगता है वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल है. तो द रीजन इज दिस एसिड और इसकी फ्यूम्स, दे एक्चुअली फॉल ऑन द वोकल कॉर्ड्स एंड गो टू द ट्रेकिया. तो इनको ड्राई हैकिंग कफ, होर्सनेस ऑफ वॉइस, समटाइम्स दिस एसिड एंड द फ्यूम्स ट्रैक हर्टिस तामत पत थ्रू स्टेशन ट्यूब्स कनन तमत वातान. और ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि म्यादिक एंजाइम आसान कनस मज दे हैव बीन सीन. और इनको इचिंग होती है, इरिटेशन, कनस कशन इवान, एंड ये इतनी इरिटेबल और इतनी होती है हमको पेशेंट इवान चेस ओपीडी कि मैं डॉक्टर वारिया कशन इवान कानन. आप देखो कान बिल्कुल नॉर्मल है. हाँ, फिर एक सेकेंडरी फैक्टर होता है पथी कशान वारिया ज्यादा, कुछ को फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है. बट लॉट ऑफ द इचिंग कनस अंदर बासान इचिंग, सो दैट इज अगेन अनट्रीटेड रिफ्लक्स. कुछ को वी हैव सीन, although not documented, but tinnitus भी बहुत इनको बढ़ जाता है. फिर maybe they becomes more sensitive to tinnitus, उसकी वजह से इनको ज़्यादा हो जाता है. और these are the varied presentations of जो ये reflux आते हैं, which is one of the presentations जो ये बार बार बोल रहे हैं. Exactly. लतीफ़ अहमद सब जुड़े ऐसे फ़ोन लाइन पर इमचे बट मालो पर कॉल करान. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लतीफ़ सब क्या चाहिए संजानो डॉक्टर साहब बसनिश. बस ये कि मतलब मैं दर्शन कानून सी तो थोड़ा शोर गसान सी जी ये बोलन अहनज एज क्या है सर? वस क्या है? वन गो डॉक्टर टू सबस ने एचओडी सी एनटी ने एसएमएच हॉस्पिटल प्राइवेट ही है तो जी तो पता क्या होना से तिमुलर मशीन तो दबु ने गमगम टेस्ट पे दबु ने ठीक है तो परवाह नहीं तो बस क्या मसला है. लतीफ़ साहब डॉक्टर साहब चाहिए संजानो जे वस क्या आस्ता है? उसमें से 52. Okay. Is it incidence of tinnitus has increased so much? हमको बहुत पेशेंट्स tinnitus के आते हैं, और स्पेशली अगर तो जैसे 50, 55, 60 आप बोलेंगे तो these are the patients where you have, जैसे कि आंखों को कमजोरी होती है वैसे अंदर की नर्व होती है, बोजनिच नर्व, हम उसको 8th नर्व कहते हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, टच थोड़ा डिजनरेशन का सान एंड इट कॉजेज हेयरिंग लॉस स्लाइट. तो उससे थोड़ा थोड़ा tinnitus भी आ जाता है. Exactly. A lot of these patients can actually have a early hearing loss. But जो हमारे को younger age group में आ रहे हैं आप पेशेंट्स बहुत सारे, उनको हमने देखा है कि lot of these patients are using loud music, AirPods या वो earphones होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, and that is causing a huge amount of. There was a recent study कि इससे temporary hearing loss होता है. Now they are saying that recent studies are saying it can cause permanent hearing loss, and one of the presentations is this tinnitus which these patients have. अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे patients देखे हैं इमचीवान, हम पूछते हैं कि आप करते हो, कहते हैं हाँ हम करते हैं. मैंने कहा उसमें वो डेसिबल होता है वार्निंग सिग्नल कि इसके ऊपर आपको नहीं दें, वो कहते हैं नहीं हम तो लगा के ही सो जाते हैं. सो इतना केयरलेसनेस, अल्लाह ताला ने ये कान का सिस्टम बनाया, ये तो कोई ऐसे नहीं बनाया है ना कि कोई ये बन गया है जी. अल्लाह ने हर एक चीज़ का एक निज़ाम रखा है, हर एक चीज़ का एक फंक्शन रखा है. आप अंदर जाके एक कानून के पर्दों के सामने ये एयरपॉड्स लगा रहे हो, इसमें मेंटेन नहीं कर रहे हो डेसिबल लेवल, और फिर ये टिनाइटस, और ये इतना कॉमन हो गया है अब कि हम कभी डरते हैं कि मतलब, क्योंकि ये पेशेंट्स को बहुत इरिटेट करता है, एंड लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स देन बिकम वेरी मतलब इरिटेबल बिकॉज ऑफ टिनाइटस. बट इनकी एज जैसे 50-52 है, वी विल नीड टू डू अ PTA, एक कान का टेस्ट करेंगे. इफ द एयर्स आर नॉर्मल, पर्दा ठीक है, देन इफ द इवन द इनर एयर इज नॉर्मल, देन यू कैन सर्च फॉर अदर कॉजेज. उसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, बट टिनाइटस पर सी इज़ वेरी बहुत ही, ये एक इसमें बहुत बोला गया है, बहुत अभी भी बोला जा रहा है, किसी को एग्जैक्टली पूरा पता नहीं है, अनलेस यू हैव एन ऑब्जेक्टिव कॉज. तो लोकल में यही है कि हम एज रिलेटेड थोड़ा बहुत हेयरिंग डिजेनरेशन दैट कैन लीड टू टिनाइटस. अगर इनको वैक्स है दैट कैन कॉज टिनाइटस, और ये ट्रीटेबल कॉजेज हैं. तो एक बार अगर ENT में आएंगे, अगर हमारे वहाँ भी आ सकते हैं मंडे थर्सडे, और हमने इनका एयर देखा वो नॉर्मल है और PTA किया, उसमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि इनका डायग्नोसिस क्या है. जी बिल्कुल. नौगाम पर जुड़े ऐसे नेक्स्ट कॉलर इनसे सबरीना अली साहिबा इन सवाल बोल सकते. हेलो हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल फरमाइए पनो क्या छ संजान डॉक्टर साहबस नश। मुझे डॉक्टर साहबस वनन कि मुझे कानस नेरा अंदर की लेदर रस मोट रस जी बे छु पत में कानस सन थोप मंज कुन साथ आत्म मुशक आसान ना ना सो एयर डिस्चार्ज यह वारिया कॉमन मतलब एयर डिस्चार्ज अथ आज पर्दस की इन्फेक्शन या ज़्यादा आए तो तम पे सह येलोइश डिस्चार्ज नेरान सह एग्जामिनेशन कर अगर सह पर्दस योत ज़्यादा आए एंड एज ये वनान कि अत मुशक वुशक कह दैट मीन्स यह बोनस मज गोमुत कह अड़जि मज गोमुत कह देन यू कैन डू अ सिंपल एग्जामिनेशन एंटीबायोटिक दित करो ये ड्राई एयर अगर अस पत बास कि अत ज़्यादा यह लुकुट छा बोड़ छा तमी हिसाब हेको अत ट्रीटमेंट डिसाइड कर या अत थोड़ा कन कानुक टेस्ट PTA कर तथ मज अगर थोड़ा इस्टेब्लिश गस कि यह हेयरिंग इन कूता क्या इफेक्ट गोमुत इट इज़ अ ट्रीटेबल हिस्ट्री वाइज यह आराम से ट्रीट हेक गसित अगर यम रैनावारी तीन मंडे थर्सडे 201 में ENT करो एग्जामिनेशन तो करो ट्रीट इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब सर्दी हंदिस मौसम में अक्सर वुचान वारियान पेशेंटन शहनस मज प्रॉब्लम्स रोजान तम नॉर्मली हेकर नस्तिक शहन तो वारिया टाइम तम यम प्रैक्टिस शुरू करान स किन शहन यह कूता सही किन शहन तो यह ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स किस कन करो बच्चे ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीथर्स तम अगर अमन यल तम तोत नस किन शह खालान इट इज़ ओनली बाई एज व्हेन यू अगर नस ब्लॉक या क्या एडेनॉइड पे बच्चे बार बार हेचान ओरल ब्रीदिंग तो यह बच्चे ओरल ब्रीदिंग पे शुरू कर या एडल्ट गस हिज इंसिडेंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा कंपेयर टू द पर्सन जिसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है और उसको एडेनॉइड या इसकी इशू नहीं रहे हैं या कैसे DNS आए सह पे आदि गसान किन थवान यल तो किन खालान शाह सो उनमें इंसिडेंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी बार बार टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस या बाकी इनमें वारिया कॉमन आसान कंपेयर टू पर्सन हु हैज नॉर्मल ब्रीदिंग सो नस तकिन बिकॉज नेचर हैज मेड ब्रीदिंग नॉर्मल थ्रू नोज तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि यह थवान यल तो नस तकिन शाह खालान करो थोड़ा एग्जामिनेशन अच्छा ग्रेड 4 टॉन्सिल्स करो थोड़ा एक्सरे कर अच्छा ग्रेड 4 एडेनॉइड्स सो दीज पेशेंट्स द इंसिडेंस ऑफ यह बढ़ियोमुत पीडियाट्रिक एज ग्रुपस मज एडल्टस मज एग्जैक्टली तो इसको ये है कि आपको फिर देन योर स्लीप गेट्स ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड पे प्रॉपर्ली इंसान शोंगान लेबर्ड ब्रीदिंग गसान यह प्रोग्रेस करान ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गसान पत एंड देन दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन तत् रात प्रॉपर्ली शोंगान कह ब्रेनस प्रॉपर ऑक्सीजन वातान कह पे नार्कोलेप्सी गसान दोहली क्रेविंग गसान कुन तमिस निंदर गसान स्पेशली अगर ये ड्राइवर आए तो यह खतर आसान अगर ये पन ड्राइव करान गाड़ी या अगर ये कमर्शियल ड्राइवर आए तमिस खतर अगर यम हाइटस खसन मतलब इफ दे डोंट टेक प्रॉपर दे कैन स्लीप एनीवेयर एनी टाइम सो इनको फिर लाइफ डेंजरस हो जाती है बड़ी सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर recurrent upper respiratory infections which you can at least get a ENT examination done वो देखेंगे कि इनका ये सारा नॉर्मल सिस्टम है कि नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब तहनिश करो बिफोर इस करो वाइंड अप प्रोग्राम तहनिश करो नेरान ये अख मैसेज निनच कोशिश से ओवरऑल ENT हेल्थ कित कन थो इस मेंटेन स्पेशली अगर इस वंकनस वंदज कत कर ENT हेल्थ को अगर एयर रिलेटेड वो तो जो मैंने अभी बोला आपको लाउड नॉइज ये एयरपॉड्स एयर यूजुअली अवॉइड करने अगर आपको कंपलसरी है तो आप इंटरमिटेंटली चेंज करो 1 घंटा इसको रखा वो भी लेवल मेंटेन किया और फिर सेकंड कान को इस्तेमाल किया और इसको रेस्ट दिया सो ये ऑल्टरनेट करते जाना है ताकि आपको एयर का हाइजीन मेंटेन रहे नेजल और थ्रोट का हाइजीन ये है कि आप जितना कोशिश करो आप बाहर की चीजें अवॉइड करो अपनी चीजें ऑल्टरनेटिव चीजें उनको एनकरेज करो घर में ही खाना बच्चों को भी यही सिखाना है और क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप मास्क लगाओ या अपना अलग से कोई सिस्टम जिस अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप कोशिश करो कि दूसरे को ना लगे चाहे वो आप कफ प्रॉपर्ली उसको अपने शील्ड करो या जो भी है और एक्सपोजर के लिए आप हर हमेशा इस्तेमाल करो बाहर जाने के लिए मफलर लगाओ या मास्क लगाओ या हेड गियर लगाओ ताकि आपको सडन एक्सपोजर ना हो जाए लॉट ऑफ दीस इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड एग्जैक्टली बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सब दिवान तुहद सठा शुक्रिया सन दावत कबूल करने बापत योर तशरीफ अन्न बापत तो ये जरूर जानकारी अस्त सान नाजरीन तम वातान बापत तुहद सठा शुक्रिया नाजरीन तुहद ते सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत तो ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह इन सब्द तह सत बे मुलाकात अकिस नईस मौजूस नईस मेहमानस सत तोतन ताम थो पन्ने सेहतुक ख्याल तुह तो खुदायस हवाल।